तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सही बात है। तो आप सभी का वेलकम है हमारे आपके सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। फटाफट आ जाओ, लेक्चर ऑन हो गया, नया चैप्टर आ गया है जो कि होने वाला है बहुत अमेजिंग और बहुत ही सिंपल है। और इसमें आप अच्छे खासे स्कोरिंग कर सकते हो आप 11th स्टैंडर्ड में। ओके, सिंपल सा मैं साथ में करेंगे। बस एक मिनट रुक जाओ, खाली मोबाइल को साइलेंट किया जाए जब मैं डिस्टर्ब ना हो। चलो, अब जैसे कि बात करें यहाँ पे बोला गया कि भाई सिंगल एंट्री सिस्टम। तो हमने वहां पे क्या देख रहे हैं कि जो 10th चैप्टर नंबर है वो बोल रहा है भाई सिंगल एंट्री सिस्टम। अब उसका मतलब क्या होता है, देखो सिंपल, लेक्चर नंबर 1 है, नया चैप्टर है। अगर सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करूं, सिंगल एंट्री सिस्टम, अब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, अब जो बड़े बड़े इसका बिजनेस था, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो डबल एंट्री कर रहे थे। मतलब कि पहले तो अपने अकाउंट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में खुद से एंट्री कर रहे थे। बाद में किसी अकाउंटर को जिसको प्रॉपर नॉलेज है अकाउंट का, जैसे कि सीए की बात करूं मैं, तो सीए को बुला के वो क्या करते, डबल चेक करवा देते कि भाई मेरा अकाउंट्स कहाँ पे गलतियां है, यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे एरर है। ये चेक करने के लिए वो किसको बुलाते थे, सीए को बुलाते थे। परफेक्ट। बट इन द केस ऑफ स्मॉल बिजनेस में जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं बच्चों, वो किस तरीके से अपना अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर पाते, बिकॉज उनके पास उतनी स्किल्स नहीं रहती है, उतनी नॉलेज नहीं रहती है। तो वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स उस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाते, वो खुद से प्रिपेयर करते हैं नॉर्मल सा कि मैं छोटा मोटा अकाउंट क्या आ रहा है क्या जा रहा है, बस इतना अपना देखते हैं कि उनका प्रॉफिट लॉस क्या है, बस सिर्फ यही वो फाइंड आउट कर पाते हैं इन द सिंगल एंट्री सिस्टम में। अगर बात करूं सिंगल एंट्रेंस सिस्टम की, तो इसमें आप इजीली समझ सकते हो कि ऐसा अकाउंट जिसमें कुछ ना कुछ इरर है और वो इनकम्प्लीट है, वो अकाउंट क्या है, इनकम्प्लीट है, मतलब वो पूरे तरीके से क्या है, कंप्लीट नहीं है। अब जो बड़े बड़े बिजनेस जहां पे होते हैं, जैसे मार्को टाटा, रिलायंस, अब ये सब क्या करते, डबल एंट्री सिस्टम करते। बिकॉज क्यों, पहले तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते, अपने कंपनी में एंट्री करते, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, इज ऑल दैट थिंग। बट सीए को बुलाने के बाद उनका डबल होता है, एंट्री क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम, मतलब डबल बार वो चेक किया जाता है कि भाई वो चीजें कुछ क्या मेंशन प्रॉपर तरीके से है कि नहीं। अब वो चेक कौन करता है, जिसको प्रॉपर नॉलेज होता है अकाउंट्स का, जिसको प्रॉपर गाइडेंस होता है, जिसको प्रॉपर नॉलेज स्किल्स होता है, वो क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करते। सिंपल है। बट जो छोटे मोटे व्यापारी होते, छोटे मोटे मैन्युफैक्चर होते, वो क्या करते हैं, कभी भी बनाते नहीं है, वो क्या डबल एंट्री सिस्टम कभी नहीं करते, उनको इतना अफोर्डेबल नहीं रहता। छोटा बिजनेस रहता है भाई, छोटा सा प्रॉफिट आता है, तो वो उतना क्या करते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं वो लोग क्या करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि भाई मेरे पास से क्या आ रहा है क्या जा रहा है, इज ऑल डेट, मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है बस, और मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका बेसिक पूरा किस पे गया है, फॉर्मेट पे गया है। तो देखो हम लोग जो करने वाले हैं वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 से लेके लास्ट तक करेंगे, ठीक है, ये अपन करेंगे बरोबर। बट उसके पहले आपको एक बार फॉर्मेट को देखना है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो आपको फॉर्मेट देखना है, इसमें दो बनता है, एक ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड का, ठीक है। ये तीन क्या होता है, इसमें अकाउंट्स बनता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाके टेक्स्ट बुक में वो चीजें देखना है, वो चीजों को पहले बार अपने माइंड में क्या करना है, स्टोर करना है। बिकॉज उससे क्या होगा कि आपको फॉर्मेट अगर आएगा तो आप इजीली क्या कर सकते हो, अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हो। ओके, सिंपल है। बाकी मैं तो आपको हर एक सम में पूरे डीप से पढ़ाऊंगा, पूरे एकदम बोलते हैं ना एकदम स्ट्रक्चर से पढ़ाऊंगा, जिससे क्या होगा, आपको हर एक चीजें क्या होगी मालूम पड़ जाएगी। तो उसके लिए आप क्या करो, बेफिक्र रहो। बस आपको इतना ही समझना है कि सिंगल एंट्री का मतलब होता है कि भाई ये छोटे मोटे व्यापारी लोग करते हैं, सिंगल एंट्री मतलब सिंगल सिस्टम करते हैं, ठीक है। वो पूरे तरीके से क्या होता है, अकाउंट कवर नहीं होता है, वो पूरे तरीके से इनकम्प्लीट रहता है। सिंपल है, आपको सिर्फ इतना समझना है, ठीक है। बाद में हम लोग सम्स करेंगे, तो मैं आपको डेफिनेटली श्योर है कि आपको हर एक चीज डीप में पढ़ाऊंगा। तो उससे पहले आप जाके फॉर्मेट को देख लो, फॉर्मेट को देख के अपने ब्रेन में डाल लो। बिकॉज फॉर्मेट में इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हम लोग फॉर्मेट ऑलरेडी करने वाले, जब हम लोग सम्स करेंगे ना बच्चों, तो फॉर्मेट उसमें आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर ही एक्सप्लेनेशन दे देंगे, ठीक है। क्लियर है, चलिए। सॉरी, चलो देन कंटिन्यू द लेक्चर। ओके, चलो। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला गया भाई मिस्टर पूनावाला कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम एंड गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या बोला है कि भाई सिंगल एंट्री सिस्टम यहाँ पे प्रिपेयर करना है मिस्टर पूनावाला का, और पुणे वाले के लिए भाई कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया है, कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2017, और ये क्या दिया है, कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2018।
अब आपको सभी को पता है, आप अभी तक अकाउंट्स करते हुए आ रहे हो, फर्स्ट से लेके 8 तक कर लिया, 9 तक कर लिया, 10 में आपको डेफिनेटली श्योर है कि आपको ये चीज मालूम होगा कि भाई जो 2017 का है उसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, इज कॉल्ड एज अ ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और जो 2018 का है, 17 का ओपनिंग है, तो 2018 का क्या होगा मेरे लिए, क्लोजिंग होगा। क्या होगा मेरे लिए, क्लोजिंग होगा। तो इतना आपको पता है, आई श्योर, ठीक है। अब साल स्टार्ट वाला साल जो रहता है, जो साल का पहला पहला रहता है, तो उसको बोलते हैं ओपनिंग और एंडिंग को बोलते हैं क्लोजिंग। तो 2017 क्या हो जाएगा ओपनिंग, 2018 क्या हो जाएगा क्लोजिंग। तो सिंपल है, ये आपको मालूम होगा, डेफिनेटली श्योर है। चलो अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या बोला है, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितना बोला है, ड्यूरिंग द ईयर 2000 बोला है। और ड्रॉइंग इसमें ऑलवेज ऐड होता है, ड्रॉइंग इसमें क्या होता है, ऑलवेज ऐड होता है। किस तरीके से मैं कराऊंगा, टेंशन ना लो, देखते रहना खाली बस। फिर क्या बोला है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। अब कैसे क्या होगा मैं आपको सब कुछ कराऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। आपको क्या करना है, क्या बोला गया है, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग द ईयर। आपको सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि आपको इस ईयर में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, सिंपल है। चलो अब इसको प्रिपेयर करने के लिए देखो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पूनावाला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, इस तरीके से वो क्या होगा, कॉलम प्रिपेयर करना होगा। सेम इस तरीके से आपको क्या करना होगा, कॉलम प्रिपेयर करना होगा बच्चों, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, अब जितने भी एंट्री है वो इसी अकाउंट्स में आ जाएंगे, आपको दूसरा अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब फॉर्मेट अगर आपने देखा होगा तो सबसे पहले इसमें कौन सा लेते हैं, सबसे पहले आपको क्लोजिंग बैलेंस लेना है। क्या लेना है, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। मैं यहां पे लिखूंगा क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। ईयर देखते हैं क्या है, ईयर है 31 मार्च 2018, एज ऑन 31 मार्च 2018, सिंपल है। कितना है बच्चों, यहाँ पे कितना है, 1 लाख है, तो मैं कितना ले लूंगा, 1 लाख ले लूंगा। देन आई विल राइट डाउन ईयर 1 लाख, ओके, श्योर है, डेफिनेटली। चलिए देन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ड्राइंग जो होता है वो आपका ऐड होगा, जो ड्राइंग होगा ना वो ऑलवेज आपका क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो ड्राइंग कितना बोला है, ड्राइंग बोला क्या है आपका 2000, कितना बोला है 2000, देन वो क्या होगा आपका ऐड होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2000, सिंपल है, डेफिनेटली श्योर है। तो यहां तक आपको एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इसको आप लोग ऐड करेंगे। कितना हो गया, 12,000 रुपए हो गए, 1,12,000, ठीक है। क्या हो गया, 1,12,000, ठीक है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 1,12,000। अब इसके अंदर से क्या होगा, अब एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़ने के बाद क्या करेंगे, लेस, क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि एडिशनल कैपिटल ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, सिंपल है। चलिए अब एडिशनल कैपिटल कितना है बच्चों, एडिशनल कैपिटल कितना है आपका 12,000 है, तो 12,000 क्या हो जाएगा, यहां से लेस हो जाएगा। तो 12,000 में यहां से क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। जब आप लोग 12,000 लेस करोगे, 1 लाख, सॉरी 1,02,000 आएगा ना ऊपर, कैलकुलेशन करोगे तो 1,02,000। अगर 1,02,000 में से मैं 12,000 रुपया अगर लेस कर दूं तो मेरा बाहर आएगा 90,000, सिंपल है। बाहर कितना आ जाएगा मेरा, 90,000 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां तक आपका हो गया। अब इसमें खाली एक ही बचा है, आपने एक क्लोजिंग ले लिया क्लोजिंग ले लिया, ठीक है, ड्राइंग ले लिया, नेट प्रॉफिट ले लिया। अबे क्या बचा है, ओपनिंग बचा हुआ है। और ओपनिंग क्या होता है, ऑलवेज लेस होता है। क्या होता है, ओपनिंग ऑलवेज क्या होता है बच्चों, लेस होता है, ठीक है। अब जो आपको ये मिला, ये जो 90,000 मिला, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप लोग एडजस्ट कैपिटल। क्या बोलोगे, एडजस्टेड, ठीक है। क्या बोलोगे इसको, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे एसीसी, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलोगे, एसीसी। ए मतलब एडजस्टेड, सी मतलब क्लोजिंग, सी मतलब कैपिटल। क्या हो गया, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, सिंपल है। अब इसमें से क्या होगा, लेस होगा। क्या लेस होगा, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च
2017 कितना है बच्चों, देखो कितना है, 60,000 है ना, 60,000 लेस कितना हो गया, 60,000, नीचे कितना आएगा, 30,000, कितना आएगा 30,000। अगर 90 में से 60 को लेस करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। इसमें यही होता है कि आपने ओपनिंग में कितना बैलेंस लगाया, क्लोजिंग में कितना आपके पास है, ठीक है। सिंगल एंट्री में एक मैन्युफैक्चरर यही चेक करता है कि भाई मैंने कितना पैसा लगाया और मेरे पास कितना पैसा है, तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो मैन्युफैक्चरर हमेशा क्या करता है, यही चीजों को देखता है। सिंपल है, क्लियरिटी है, श्योर है। तो ये फर्स्ट सम तो आपको एग्जाम में एटलीस्ट उतने आते नहीं है, पर फिर भी आप करके चलो, क्या होगा, आपका जो स्किल्स होगा वो ग्रो अप होगा, ठीक है। चलो फिर आगे देखते, आगे चेक करते हैं बच्चों, ठीक है। अभी आगे का देखते हैं, आगे क्या बोला गया है। अब सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोला गया है, सुजीता स्मॉल ट्रेडर प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अब उसका क्या दिया, फॉलोइंग डिटेल्स दिया है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर से, अब यहाँ पे क्या बोला है, 1 अप्रैल 2017 और 31 मार्च 2018। देन इजिली आपको पता है कि भाई ये मेरे लिए क्या हो गया, ओपनिंग हो गया। 1 अप्रैल चालू हुआ मतलब ओपनिंग, 31 मार्च 2018 है, 17 ओपनिंग, तो 18 क्या हो जाएगा, क्लोजिंग। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 प्रिपेयर करना है अकाउंट। एक आप अकाउंट प्रिपेयर करोगे, कौन सा, इन द बुक्स ऑफ सुजीत ओपनिंग बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मतलब बुक्स, इन द बुक्स ऑफ सुजीत में आप क्या करोगे, एक ओपनिंग बैलेंस बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला गया आपको, पहले पर पढ़ लेते, ठीक है। तो ये सब आपको करना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या बोला गया, देखो प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो आपको क्लोजिंग भी बनाना है, ओपनिंग भी बनाना है। तो मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दिया है। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ठीक है, बैलेंस स्टेटमेंट है, ठीक है, बैलेंस शीट का जो होता है वो। तो यहाँ पे ओपनिंग बन गया, सेम इसी तरीके से क्लोजिंग बन जाएगा मेरा, क्लोजिंग बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2018, सिंपल है। और सेम मेरा बन गया प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 2018, सिंपल है। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब जो ये साइड दिया हुआ है आपको, जो आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का फॉर्मेट दिया हुआ है, अभी आप सभी को पता है कि आपने फाइनल अकाउंट किया होगा, तो आपको पता है कि बैलेंस शीट में कौन सा असेट्स है और कौन सा लायबिलिटी है, ये आपको क्लियर होगा। ये बात मुझे आपको बतानी नहीं पड़ी होगी, बिकॉज आपने फाइनल अकाउंट अगर अच्छे से किया है तो आपके लिए सब क्या है, डेफिनेटली श्योर है कि बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। तो आप लोग फाइंड आउट करो कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी, कैश इन हैंड कहाँ जाएगा, असेट्स में, डेटर्स असेट में, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, गवर्नमेंट असेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, मोटर वैन असेट्स, फर्नीचर असेट्स, स्टॉक असेट्स, बिल रिसेबल असेट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या जस्टिफाई कर दिया। अब आप लिखोगे कैश इन हैंड कहाँ गया है, देखो ओपनिंग में लिखोगे कैश इन हैंड, उसका अमाउंट, ठीक है, देखो कैश इन हैंड उसका अमाउंट, और क्लोजिंग में भी सेम लिखो कैश इन हैंड उसका अमाउंट। ओपनिंग में आपको ये अमाउंट लेना है पूरा, ओपनिंग में आपको ये अमाउंट पूरा लेना है, और क्लोजिंग में आपको ये अमाउंट पूरा लेना है, ठीक है। अगर बात करूं मैं 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स का, तो यहाँ पे नहीं दिया है, ओपनिंग में नहीं दिया है, तो मैं क्या करूंगा, ओपनिंग में नहीं लूंगा। देखो मैंने ओपनिंग में नहीं लिया, ठीक है, क्लोजिंग में दिया है, क्लोजिंग में मैंने ले लिया है, ठीक है। तो जो जहां दिया आपको पुट आउट करना है, ठीक है। तो देखो ओपनिंग मुझे क्या क्या दिया है, ओपनिंग मुझे कैश इन हैंड, डेटर्स, मोटर वैन, फर्नीचर, स्टॉक, बिल रिसेबल का अमाउंट, ठीक है, क्रेडिटर्स, बिग बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जितने सारी चीजें मेरे को ओपनिंग में दी थी, ये और ये, ठीक है, ये कॉलम भूल जाओ, पहले ये कॉलम क्या करो आप भूल जाओ, ठीक है। ओपनिंग में आपको ये नाम लिखना है और ओपनिंग का पूरा बैलेंस लिखना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जब क्लोजिंग बनाओगे तो आपको ओपनिंग को भूल जाना है, ये नाम लिखना है और क्लोजिंग में ये अमाउंट डालना है, सिंपल है। अब ये हो जाएगा आपका क्लियर, ओके, श्योर है। चलो अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ आपको एडजस्टमेंट दिया है, तो पहले अपन एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। क्या बोला है, सुजीत विड्रॉ 5,000 फॉर पर्सनल यूज। जब भी कोई बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, जस्ट वी कॉल्ड एज अ ड्रॉइंग,
उसको क्या बोलते हैं आप लोग? ड्राइंग बोलते हो। तो मैं बाहर लिख दूं ड्राइंग, ठीक है, फिर ड्राइंग लिखो। ड्राइंग क्या होता है? ऑलवेज ऐड होता है, ठीक है। फिर क्या बोला है? ही हैड आल्सो विड्रॉ 30,000 फॉर रेंट ऑफ हिज रेसिडेंट फ्लैट। अब वापस उसने क्या 30,000 वापस क्या कर दिया उसने? फ्लैट का, रूम का रेंट का भाड़ा भर दिया। तो अभी क्या हो गया उसके लिए? ड्राइंग्स हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूं ड्राइंग्स, ठीक है। फिर क्या बोला है? डेप्रिशिएशन फर्नीचर बाय 10% पर एनम एंड राइट्स ऑफ 1,000 फ्रॉम मोटर वैन। अब डेप्रिशिएशन आपके लिए इनकम है कि एक्सपेंसेस है? अरे सिंपल सी बात है, एक्सपेंसेस है। तो मैं लिख दूंगा एक्सपेंसेस। यहाँ पे खाली लिखते रहो मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, बाद में बता दूंगा क्या हो रहा है। फिर क्या बोला है? चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ड्राइंग पे आपको कोई बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए इनकम है ना बच्चों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? पैसा निकाल रहे हो, इसके बदले आप क्या कर रहे हो? इंटरेस्ट अपने बिजनेस को दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है? ये बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इनकम, ठीक है। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। अगर 10% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, बोलते हैं ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा आपके इनकम में, ठीक है। इनकम, इनकम लिख दो, बता रहा हूँ सब कुछ, टेंशन ना लो। फिर क्या बोला गया है? अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी आपको क्या मिल रहा है? आपको कैपिटल पे क्या हो रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या बोल रहा है? अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी आप क्या कर रहे हो? कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हो। क्या कर रहे हो? कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रही है बिजनेस आपको, कैपिटल पे क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट दे रही है। मतलब आपके लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है ना बच्चों। अगर किसी का पैसा आप लियो और उसके पैसे पे क्या कर रहे हो? आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हो, तो उसको बिजनेस को क्या है? एक्सपेंसेस है, सिंपल है। फिर क्या बोला है? 1,000 ही रिटर्न ऑफ एज बैड डिप्स एंड प्रोवाइडेड, ठीक है। ये बैड डिप्स वगैरह क्या है? नुकसान है, तो ये भी क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया है, तो ठीक है। मैंने यहाँ पे सब लिख दिया, आपको भी वैसे ही लिख देना है, आप साथ में करेंगे मेरे। अब ये यहाँ पे सब कुछ बना दिया है, प्रिपेयर कर दिया। अब मुझे खाली प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 निकालना है, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हो ना, इसमें क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट डालना है। क्लोजिंग बैलेंस का जो आएगा, वो जो मैंने वहां पे जस्टिफाई किया, वही आपको सेम देख के पुट आउट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 का बनाओगे, तो सबसे पहले आपको पता है इसमें क्या आता है। मैंने आपको बताया है बच्चों कि सबसे पहले आपको क्लोजिंग बैलेंस लेना है। अब क्लोजिंग बैलेंस कैसे मिलेगा बच्चों? देखो, अब क्लोजिंग बैलेंस कैसे मिलेगा? पहले ओपनिंग का निकालते हैं। ये ओपनिंग बैलेंस है, तो इसको पहले कैलसी करो। चलो कैलसी करो। 2,000 प्लस कितना है? 40,000 प्लस फिर कितना है? देखो 50,000 प्लस कितना है? 15,000, फिर कितना है? 70,000 70,000 कितना हो गया? 2,47,000। कितना आया बच्चों? 2,47,000। देन आई विल राइट डाउन हियर 2,47,000, ठीक है। अब इसमें से बड़ा अमाउंट कौन सा है? सीधी सी बात है, ये 50 और 70 कितना हो गया? 120 हो गया। तो बड़ा कौन सा है? 247 ही बड़ा है ना बच्चों। सॉरी, यहाँ पे इसको बाहर लिखना है, यहाँ पे एक ही कॉलम बनेगा, मैं दो बनाया हूँ, तो आप लोग एक ही कॉलम बनाना, ठीक है। एक ही कॉलम में आपका हो जाएगा। 2,47,000 जो बड़ा है मैंने वो लिख दिया, सिंपल। अब 2,47,000 में से अगर मैं लेस करूँ माइनस 70,000 माइनस 50,000, कितना आया? 1,27,000। 1,27,000 ये मुझे क्या मिला? ये मुझे मिल गया ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस नीचे आप लिख सकते हो फिगरिंग बैलेंस। क्लियर है आपको यहां तक? ठीक है, इस तरह ओपनिंग मिल गया। अब इसी तरीके से आपको क्लोजिंग निकालना है। अब क्लोजिंग निकालने के लिए आपको क्या करना? पूरा ऐड करना होगा। तो 7,000 प्लस कितना है? 60,000 प्लस फिर कितना है? 70,000 प्लस फिर कितना है? 15,000, 9,000, 90,000, फिर 90,000। कितना आया? 3,41,000 आया। चलो, तो आई विल राइट डाउन हियर 3,41,000, सिंपल है। यहाँ पे कितना आएगा? 80 प्लस 30 कितना होगा? 110। तो बड़ा कौन सा है? 110 है कि 3 लाख? 3 लाख बड़ा है, तो 3,41,000 आपको लिखना है। बाकी इसमें से क्या दोनों को माइनस करना है। 80,000 माइनस 30,000 कितना आया?
2,31,000 आया। इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे क्लोजिंग बैलेंस। क्या बोलोगे? क्लोजिंग बैलेंस बोलो या कैपिटल बोलो? तो मैं क्या कैपिटल बोलता हूँ, ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा, कैपिटल अच्छा रहेगा। क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। यहाँ भी आप क्या करो, क्लोजिंग कैपिटल ले लो, ठीक है, बैलेंस अच्छा नहीं रहेगा, कैपिटल ले लो, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो क्लोजिंग भी मिल गया मुझे और ओपनिंग भी मिल गया। अब फॉर्मेट में आप सभी को पता है कि सबसे पहले क्या लेना होता है, क्लोजिंग कैपिटल लेना होता है। चलो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिखूंगा क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2018, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2018, ठीक है, 2018 का है। और ये मेरे लिए क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। तो कितना है मेरे लिए क्लोजिंग? 2,31,000। देन आई विल राइट डाउन हियर 2,31,000, ठीक है, मैंने लिख दिया 2,31,000, एकदम सिंपल तरीके से लिख दिया। अब इसके अंदर क्या हुआ है देखो, एडजस्टमेंट देखो। अब एडजस्टमेंट देखने की बारी आई। अब यहाँ पे क्या बोला है कि सुजीत विड्रॉ, ये क्या है, ड्राइंग है। ड्राइंग कितना है हमारे पास? दो ड्राइंग है। एक है जो 5,000 उसने पर्सनल उसके लिए निकाला और 30,000 उसने रेंट भरा है अपने फ्लैट का, तो कितना, 35,000। और ड्राइंग क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है, मैंने आपको बताया है। तो ऐड लिखना है ड्राइंग, ठीक है। एक ड्राइंग कितने का है, 3,000 का है, तो 3,000 प्लस एक कितना है बच्चों, सॉरी 30,000 का है, और एक कितने का है, 5,000 का है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा अगर प्लस करोगे आप तो, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, इससे अच्छा काम करो, इसको पूरा लिख के देखो, शॉर्ट में आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। ऐड ड्राइंग, ठीक है, चलो। ऐड ड्राइंग फर्स्ट क्या है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। विड्रॉ किया कितना, पर्सनल यूज के लिए 5,000 विड्रॉ किया। एंड सेकंड की बात करूं तो क्या है, विड्रॉ फॉर रेंट, कितना, 30,000, विड्रॉ फॉर रेंट 30,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 38,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको रफ रफ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अब लिखा है ना वहाँ पे। तो विड्रॉ फॉर रेंट, ठीक है, दो चीजें अमाउंट उसने क्या कर दिया, ड्राइंग्स में लिया। तो ड्राइंग्स क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, ऐड हो जाता है बच्चों, ठीक है। उसको ऐड करो, कितना आएगा देखो, 2,30,000 266, कितना आएगा, 2,66,000, ठीक है। अब यहाँ पे कोई आपको एडिशनल कैपिटल दिया होगा क्या, देखो फिर फॉर्मेट देखो क्या बोलते हैं, लेस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें आपको कुछ एडिशनल कैपिटल दिया नहीं है, एडजस्टमेंट में आपको कोई भी एडिशनल कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। नहीं दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट नील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते हो, गैप कर सकते हो, डायरेक्ट क्या कर सकते हो, गैप। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, 2,66,000 क्या करोगे, सेम उतार लोगे, बिकॉज आपके पास एडिशनल कैपिटल कुछ भी दिया नहीं है बच्चों, ठीक है। क्या दिया है, कुछ भी दिया नहीं है। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप लोग एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलोगे, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। क्लोजिंग का है तो क्लोजिंग कैपिटल क्या बोलोगे, ACC, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलोगे, ACC, उसका मतलब होता है एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो यहां तक आपका क्लियर है। अब इसमें से क्या होता है, लेस होता है। क्या लेस होगा बच्चों इसमें से, ओपनिंग कैपिटल, क्या लेस होता है हमेशा, ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2017 का। कितना दिया आपको ओपनिंग बैलेंस, देखो ओपनिंग में जाओ, ओपनिंग में क्या दिया है, ओपनिंग में कितना दिया है, ओपनिंग क्या पे आपको दिया है, 1,27,000, कितना दिया है, 1,27,000। देन आई विल राइट डाउन हियर 1,27,000। अगर 266 में से अगर आप लोग 1,27,000 अगर माइनस भी करोगे तो कितना होगा, 1,00,000 2,39,000 कुछ आएगा, देखो 1,39,000 आया। चलो, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,39,000, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे आप, इसको क्या बोलोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोलोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। क्या बोलोगे इसको, प्रॉफिट
बिफोर एडजस्टेड। एडजस्टेड कुछ नहीं किया है क्योंकि इसके अंदर अभी आपका इनकम एंड गेन और आपका एक्सपेंडिचर बचा हुआ है, ठीक है। अब ये भर गया, देन आई विल राइट डाउन योर सेकेंड फॉर्मेट, आई विल ड्रॉ योर सेकेंड फॉर्मेट बिकॉज आई विल नॉट कवर इन द वन माई पेज। ओके चलो श्योर है। चल तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड स्लाइड में सेकंड पेज को ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉर्मेट को ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉर्मेट को बढ़ा रहा हूँ क्योंकि उस फॉर्मेट में मेरा कवर नहीं हो पाया, इसके लिए सिंपल है। चलो अब इसमें यहाँ तक आपका मिल गया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टेड, यहाँ तक आपको मिल गया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे एडजस्टमेंट आएगा, ठीक है, एडजस्टमेंट। ओके तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ तक आपका पूरा एकदम क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो, अब इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, इन ऐड होगा। क्या ऐड होता है, इनकम्स एंड गेन्स। जो भी आपका इनकम्स और गेन्स होगा वो क्या होगा, ऐड होगा। ऐड इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है, ऐड इनकम्स एंड गेन्स, वो क्या होगा, ऐड होगा। अब देखो सबसे पहले इनकम्स एंड गेन्स में क्या ऐड हो रहा है, देखो एडजस्टमेंट में देखो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया था ना, इनकम और एक्सपेंडिचर, तो आपको वो देखना है ना बच्चों। देखो अब यहाँ पे इनकम कहीं दिख रहा है क्या, ये एक्सपेंसेस है, ये इनकम है, क्या है, ये इनकम है। तो इनकम में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना है 3000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको रेट सामने से दिया तो कुछ आपको निकालना नहीं है, तो आप लिख दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इसका कॉलम में लिखो, अंदर कॉलम में 3000, ठीक है, मैंने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3000, सिंपल है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कुछ इनकम दिया है क्या आपको, जो मैंने वहां पे मार्कआउट कराया था उस पर तो कहीं आपको इनकम दिख रहा है, कहीं दिख रहा है क्या इनकम, आपको देखना है बच्चों, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ इनकम इनकम इनकम, मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, एक मिनट, दिख रहा हूँ, कहाँ दिख रहा हूँ, एक मिनट, मिला 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 मिला, इनकम यहाँ पे दिख रहा है। कौन सा है इनकम, ये इनकम है। कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कितना है 10%। और कभी फर्स्ट किया, 1 अक्टूबर को क्या किया है, हमको इंटरेस्ट मिलना चालू हुआ है 1 अक्टूबर से, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे लिखूँ मैं पहले, चलो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंटरेस्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स कितना है बच्चों, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को कितना है 9000 है। चलो गवर्नमेंट बॉन्ड कितना है 9000, ठीक है। कितना बोला है 10% बोला है, 10/100, ठीक है। कभी मिल रहा है, अक्टूबर से मिल रहा है, अक्टूबर यूज किया, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना सिर्फ 6 मंथ यूज किया है। देखो एडजस्टमेंट में देखो क्या बोला गया है, परचेज एज ऑन 1 अक्टूबर। अगर 1 अक्टूबर 2017 को परचेज किया है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। आप ओनली क्या कर रहे हो, 6 मंथ यूज कर रहे हो। 2018 में क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा, मतलब सिर्फ 6 मंथ यूज कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ओनली 6 मंथ का, सिंपल है। चलो तो यहां पे मैं लिख दूंगा 6 मंथ यूज कर रहा हूं, साल में कितना महीना होता है 12, ठीक है। ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, कितना हो गया 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। 900 इंटू 900 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 450। तो ये 450 भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद देखो एडजस्टमेंट में कुछ दिख रहा है कि आपको इनकम, सिर्फ 2 ही इनकम था, बाकी जितने भी हैं एक्सपेंसेस है। तो इसको क्या करो, ऐड करो, इसको क्या करोगे आप लोग, ऐड करोगे। चलो ऐड करो, कितना हुआ ऐड करो, 3 और कितना हो गया 3450, तो 3450 क्या हुआ, मैंने इसको ऐड करके क्या कर दिया, बाहर के कॉलम में एकदम अच्छी तरीके से मैंने क्या कर दिया, लेस लिख दिया, ठीक है। चलो अब ये जो ऐड होता है तो ये देखो यहाँ पे कितना है 1,39,000 है, 1,39,000 में आपको इसको ऐड करना है। 1,39,000 में 3450 को क्या करना है, आपको ऐड करना है, बिकॉज ये भी तो ऐड ही है ना। जब आप ये ऐड करोगे तो आएगा 142,450, क्या आएगा 1,42,450, ठीक है। यहाँ पे ऐड करो 3000 उसके अंदर, देखो यहाँ पे कितना है 1,39,000 है तो 3 में कितना आएगा 142 और कितना 450, तो 1,42,450। फिर क्या होता है नेक्स्ट, क्या होगा लेस, क्या होगा एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। अब आपका जितना भी एक्सपेंस हुआ और लॉस हुआ वो क्या होगा, लेस होगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक, चलो एडजस्टमेंट में आ जाओ। चलो देखो सबसे पहले आपका ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। 2 आपका हो चुका था, ड्राइंग्स तो ऐड होता है, ठीक है। ये इनकम क्या, 3 का डेप्रिसिएशन है, क्या है लॉसेज। देखो यहाँ पे दिया है ना एक्सपेंसेस, मैंने लिखा है एक्सपेंसेस लिखा है, मतलब क्या है ये डेप्रिसिएशन है। क्या बोला है, फर्नीचर 10%, ठीक है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर 10%।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट डेप्रिसिएशन फर्नीचर 10%। अब सब बच्चे पूछेंगे सर ये फर्नीचर निकालना है डेप्रिसिएशन तो किस पे निकालना है, ओपनिंग के बैलेंस पे या क्लोजिंग के बैलेंस पे? ऑलवेज आपको क्लोजिंग के बैलेंस पे निकालना है, डेप्रिसिएशन कभी भी ओपनिंग पे नहीं निकलता है बच्चों, सिंपल है। चलो तो ओपनिंग यहाँ पे कहाँ पे दिया, क्लोजिंग में आ गया मैं, ये मेरा क्लोजिंग है ना 2018 का, 17 मेरे लिए ओपनिंग है, 17 मेरे लिए क्या है ओपनिंग, और 18 मेरे लिए क्या है क्लोजिंग, 18 मेरे लिए क्या है क्लोजिंग। तो क्लोजिंग में फर्नीचर कितने का है, 15,000 का है, तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो चलो मैं निकालूंगा, इज इक्वल 15,000 इंटू 10/100, ये गया ये गया ये गया, कितना हो गया 1500, यहाँ पे कितना आएगा 1500 आएगा। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं एडजस्टमेंट देखते हैं, फिर क्या बोला गया है देखो, एंड राइट्स ऑफ हजार फ्रॉम मोटर वैन, यहाँ पे डायरेक्ट बोला है कि रिटर्न ऑफ मतलब क्या होता है, लेस होता है, ये भी क्या होता है लेस होता है, क्योंकि रिटर्न ऑफ मतलब वैल्यू कम हुआ, मोटर वैन का वैल्यू क्या हुआ कम हो गया है, तो अभी क्या होता है रिटर्न ऑफ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेकेंड लिखूंगा, रिटर्न ऑफ द अमाउंट ऑफ मोटर वैन कितने से कम हुआ, 1000 से कम हो रहा है, तो मैंने लिख दिया 1000, सिंपल है। उसके बाद देखते हैं फिर क्या सीन है एडजस्टमेंट में, देखो तीसरा भी हो गया, चौथा तो आपका इनकम में चला गया था, पांचवा भी क्या है आपके लिए इनकम था, वो भी हो गया आपका। फिर छठवा क्या बोला है देखो, एलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी क्या बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला है 10%। अब बच्चों बोलेंगे सर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पे, आप बिजनेस इंटरेस्ट दे रही है, तो बिजनेस कौन से अमाउंट पे देगी, इंटरेस्ट ऑलवेज कौन से अमाउंट पे देगी, इन्वेस्ट ऑलवेज ओपनिंग पे देगी, किस पे देगी ओपनिंग कैपिटल पे देगी। जब इंटरेस्ट की बात हो, जब कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है, अगर आपके कैपिटल पे कंपनी इंटरेस्ट देती है तो आपका कैपिटल पहले से यूज कर रही है। सपोज अगर मैं आप बिजनेस चालू करते वक्त जो पैसा दे रहा हूँ मुझे ओपनिंग पे ऑलवेज मिलता है, क्लोजिंग पे कभी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आज मैं 50 दे रहा हूँ और मैं अगर पहले अपना था मतलब बिजनेस करके अच्छा करके अगर मैं 50 से लाख रुपए कर दिया तो बिजनेस क्या मुझे लाख रुपए देगी, नहीं, बिजनेस मुझे 50 पे ही देगी, बिकॉज जब कंपनियां चालू होती है चालू करने से पहले जो पैसा बिजनेसमैन लगाता है तो कंपनी ऑलवेज क्या करती है उस अमाउंट पे उसको इंटरेस्ट देती है, मतलब ओपनिंग पे देती है। तो कभी भी आपको बोला जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको ओपनिंग बैलेंस पे निकालना है बच्चों, सिंपल है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना 1,27,000 है, मैं यहाँ पे लिखूंगा थर्ड नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है निकालेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है 1,27,000 इंटू क्या हो जाएगा 10/100, ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना बचा 12,700, मतलब 12,700 रुपये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये आप लोग मत करना, ठीक है। तो 12,700 रुपये किसका आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आ गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एडजस्टमेंट, देखते हैं क्या बोला गया है। उसके बाद देखो 6 भी हो गया है, ठीक है, 6 भी क्या हो गया आपका हो गया। अब अगर 7 की बात करूं तो क्या बोला है 1,000 रुपया इज रिटर्न ऑफ बैड डिप्स, क्या हुआ 1,000 रुपये क्या हुआ रिटर्न ऑफ बैड डिप्स हो गया है। तो सबसे पहले क्या करो 4 डालो, ठीक है, यहाँ पे क्या रिटर्न ऑफ बैड डिप्स डायरेक्ट बोला है आपको, कितना बोला है 1,000, देन आई विल राइट डाउन हियर 1,000, सिंपल है। तो यहाँ तक आपको ऑलरेडी सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये क्या बोला है देखो एडजस्टमेंट में, देखो यहां तक तो आपका हो गया था बैड डिप्स तक, फिर बोला एंड प्रोवाइड्स 5% आरडीडी ऑन डेटर्स, आपको निकालना है 5% आरडीडी ऑन डेटर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 डालूंगा, लिखूंगा 5% ऑन आरडीडी, ठीक है, आरडीडी निकालना है, ठीक है। अब आरडीडी निकालने के लिए क्या होगा डेटर्स का अमाउंट लेना होगा, और आप कौन सा लेंगे डेटर्स का ऑलवेज क्लोजिंग लेंगे, डेटर्स का ऑलवेज क्या करेंगे क्लोजिंग का लेंगे। देखो खाली ओपनिंग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे लगता है कि जब भी कंपनियां इंटरेस्ट आपको आपके कैपिटल पे देगी तो आपके ओपनिंग बैलेंस पे देगी, बाकी जितना भी डेप्रिसिएशन है जो भी अगर लीगल चार्ज जो भी चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है वो सब क्या होगा क्लोजिंग पे होगा। तो डेटर्स का अमाउंट कौन सा लेना है क्लोजिंग का लेना है। तो डेटर्स का अमाउंट यहाँ पे कितना है 60,000 है। तो चलो अब देखो यहाँ पे 60,000 क्या डेटर्स है, यहाँ पे मैं लिख दिया डेटर्स कितना है 60,000, ठीक है, माइनस 1,000 मेरा क्या था बैड डिप्स,
ये मेरा क्या था, बैड डिप्स जो मैंने निकाला था 1000 डायरेक्ट दिया था, मतलब 1000 मैंने क्या कर दिया, बैड डिप्स निकाल दिया, तो कितना हो गया 59,000 हो गया। ठीक है, अब जब आरडीडी निकालोगे तो आपको निकालना है 59,000 पे ही निकालना है। किस पे निकालना है, 59,000 इंटू 5/100। ये गया ये गया ये गया ये गया। ठीक है, 590 इंटू 5 करो, 590 इंटू 5 कितना आया, 2950। कितना आ रहा है, 2950। सिंपल है, देखो 2950 रुपया आ रहा है। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको बोला कि 5% आपको ऑलरेडी निकालना है, तो डेटर्स का अमाउंट कितना था मेरा, 60,000 था। डेटर्स का अमाउंट कितना था मेरा, 60,000 था। ठीक है, डेटर्स का अमाउंट मेरा 60,000 था। 60,000 में से मैंने 1,000 क्या किया था, देखो ऊपर बैड डिप्स निकाला है मैंने, ऊपर से मुझे बैड डिप्स निकाला है 1,000, तो मैंने 1,000 क्या कर दिया, बैड डिप्स को लेस कर दिया, तो कितना हो गया डेटर्स। अब रियलिटी अब एक्चुअली कितने का हो गया, 59,000 का हो गया। अब 59,000 पे आपको आरडी निकालना है कितना, 5%। तो मैंने 5% अगर आरडी निकालता हूं तो मेरा कितना आता है, 2950 रुपया आता है। ठीक है, तो इसको क्या करो, ऐड करो, इसको कैलसी करो, चलो फटाफट पहले इसको ऐड करेंगे अपन। ठीक है, चलो तो मैं कैलसी लिया फटाक से, और फटाक से मैं इसको ऐड करूंगा, 2 मिनट लगेगा मेरे को ऐड करने को। ठीक है, चल कितना आएगा, 1500 और 1000, 1500 प्लस 1000 प्लस 1,27,000, 12,700 प्लस 1000 प्लस 2950, कितना आया, 19,150। कितना आया, 19,150। ठीक है, चलो अब 1,42,000 माइनस कितना आएगा, 1,42,450, कितना आया, 1,23,300। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो 1,42,450 है उसमें से क्या करना है, इसको लेस करना है, किसको, 19,150। कितना आ रहा है आंसर, 1,23,000, 1,23,300। ठीक है, कितना आया, 1,23,300। इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसको क्या बोलोगे आप लोग, इसको बोलोगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्लियर है, समझ गया, कितना इजी था, इजी था ना। सबसे पहले क्या करना है आपको, क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, फिर उसके अंदर आपको ऐड ड्राइंग करना है, फिर आपका जो भी एडिशनल कैपिटल का वो क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा क्लोजिंग एडजस्टेड बैलेंस CCA, बराबर। ठीक है, फिर वहां से आपको लेस करना है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, वहां तक आपको पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको मिलेगा प्रॉफिट, मिलेगा हमें प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट छोड़ के आपको प्रॉफिट तो वहां मिल जाएगा। ठीक है, बाद में जब एडजस्टमेंट करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकम से एंड गेन्स को क्या करना है, ऐड करना है, इनकम से एंड गेन्स को उसमें ऐड करना है, और लेस किसको करना है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को लेस करना है। अगर आप वो निकालोगे तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अगर प्लीज वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना, और प्लीज कमेंट बॉक्स में आपका प्यारा सा कमेंट जरूर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, बाय बाय।